लेकिन वो यही कहते हैं कि मेरे पिताजी को हम क्या ही करें, उनको पहले बोलना चाहिए, नहीं तो सब लोग 4-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं 4-5 बच्चे रहें, चाहे बेशक उनका परवरिश ना कर पाएँ। गोरखपुर के जंगल तिकोनिया नंबर 2 की रहने वाली अनीता प्रजापति आज अपने परिवार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। अनीता सुनील प्रजापति की पत्नी हैं। अपने ससुर मेवालाल के अत्याचारों से त्रस्त हैं। मेवालाल ने सुनील और अनीता को संपत्ति से बेदखल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे कोई उनका बेटा पैदा नहीं हुआ, केवल बेटियां हुई। मेवालाल ने सारी संपत्ति अपने 2 बेटों अनिल और अजीत के नाम कर दी और 25 डिसमिल खेत भी बेच दिया। अनीता बताती हैं कि अनिल, अजीत और उसकी पत्नियां और उनका साला अनुराग उनके साथ मारपीट करता है। न्याय के लिए अनीता ने पिपराइच थाने में शिकायत की, लेकिन वहां उन्हें प्रताड़ना मिली। पुलिस ने अनीता और उनकी बेटी मानसी को दिन भर थाने में बैठाए रखा और धारा 151 के तहत चालान कर दिया। उनकी नाबालिग बेटी प्राची के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। महिला कांस्टेबल ने धमकी दी कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनका जीवन बर्बाद कर देंगे। पुलिस ने मेवालाल से धन उगाही भी की, जिसके कारण अनीता की शिकायत अनसुनी रही। अनीता के भाई सूरज को अजीत ने 16 अप्रैल को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। थाने से निराश अनीता ने एसएसपी और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनीता कहती हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगी। उनकी बेटियां मानसी और प्राची इस अन्याय की शिकार हैं। अनीता की यह पुकार हर इंसान की कहानी है जो सिस्टम के सामने असहाय है। अनीता शासन प्रशासन से केवल न्याय मांग रही हैं, संपत्ति में अपने पति का हिस्सा, झूठे मुकदमों से मुक्ति और अपनी बेटियों के लिए सम्मान। उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। समाज और सिस्टम को जागना होगा ताकि अनीता जैसे लोगों को उनका हक मिल सके। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी बेटियों की वजह से हमको अपने अधिकार से विहीन किया जा रहा है। मेरे ससुर के पास 4 बेटे हैं उनके, जिसमें से उनके बीच वाले 2 बेटे हैं, उनका बेटा है और उनको हमारा हिस्सा और छोटे वाले का हिस्सा, सारा का सारा हिस्सा जो है चोरी से रजिस्ट्री कर दिए हैं। जिसमें से 25 डिसमिल जमीन लगभग चोरी से 2 करोड़ के हेरे-फेरे का जमीन था वो। चोरी-चोरी आकर के कब बेच कर गए हमें कोई जानकारी ही नहीं मिली। 6 महीना बाद, 1 साल के बाद हमेशा जानकारी मिलती है। और इस बार भी हम ये सोचते थे कि चलिए पिताजी हैं, अब जब तक जीवित हैं तब तक अपना प्रॉपर्टी उनके नाम पर है, मरने के बाद बेटों का तो होगा ही होगा। हम इसी तसल्ली में हमेशा रहते थे और वो बाहरी बात उनके 2 बेटों के साथ मिलकर के सारा साजिश करके खत्म कर डाले। लेकिन वो यही कहते हैं कि मेरे पिताजी को हम क्या ही करें, उनको पहले बोलना चाहिए, नहीं तो सब लोग 4-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करते 4-5 बच्चे रहें, चाहे बेशक उनका परवरिश ना कर पाएँ। हमको तो ये था कि चलिए भाई भगवान की दुआ से 2 बेटियाँ हैं, चाहे बेटा चाहे बेटी, हम लोग इन्हीं से संतुष्ट रहेंगे। ससुर का कहना है कि हम अपना ज़मीन, हमको हिस्सा नहीं देंगे, अगर हमको हिस्सा देते हैं, तो वो ज़मीन जो हम अपनी बेटियों को दे देंगे, मेरी बेटियों को मिल जाएगा। इस वजह से वो कहते हैं कि खाली हम लोगों को 2400 एरिया मकान के लिए रहने तक का ज़मीन बस दिए हैं कि हम लोग उसमें गुज़र-बसर कर सकें। न्याय चाहते हैं, इस कानून से भी हर जगह थाना पिपराइच भी दौड़ कर थक गए, मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी जाकर के थक गए। मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि कार्रवाई हो, मेरा हिस्सा मिले, लेकिन कानून, प्रशासन, शासन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आज ही गए हैं मुख्यमंत्री जी के पास, 19 तारीख को, 18 को थाने पे एसओ ने हम लोगों को पूरे दिन बंद किया था। फिर जो है हम लोग रात में आए, जमानत करवाए, घर पे गए तो घर खाली करने के ही चक्कर में बवाल हुआ था, हमको और हमारी बड़ी बेटी को। हाँ, और हम लोगों ने विरोध किया कि हम लोगों को थाने पे क्यों बैठाया जा रहा है, हम मुकदमा लिखवाने आए हैं। तो लगे डराने धमकाने, हम लोगों का फ़ोन छीन लिए और जब हम लोगों ने विरोध किया कि दोनों पार्टी को बुलाइए, हम लोग यहीं रहेंगे, विपक्षी पार्टी को बुलाइए, उनको भी बैठाइए और अगर 151 करना है तो दोनों पक्ष को करिए और महिलाओं के साथ आपको बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। तो सीधे धमकी देने लगे कि अगर ज़्यादा मुँह खोलोगी तो अभी 4 पुलिस कांस्टेबल को भेज करके लेडीज़ को अभी बुरी तरह से पिटवा डालेंगे।